पहले मैंने इसके लिए एक पैटर्न कट किया है जिसकी लंबाई है 23 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये अपने मेन पीस कट किए हैं सेम साइज़ के, और 4 हैं ये वाले, और ये वाले भी 4 मैंने कट किए हैं। देखिए 4 पीस जो हैं वो हमारे मेन रहेंगे और 4 पीस जो हैं वो मैंने इनर के लिए कट किए हैं। मैं सेम फैब्रिक यूज़ करूँगी अंदर और बाहर के लिए। और 3 पीस जो हैं देखिए मैंने ये पॉकेट्स के लिए कट किए हैं। तो इनकी जो लंबाई है वो तो सेम ही है 18 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो है 17 सेंटीमीटर। और ये 3 ज़िप लिए हैं हमने। इसके बाद ये मैंने कुछ पीस, छोटे पीस कट किए हैं मैंने। तो इसकी जो लंबाई है वो है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। और इसकी भी जो है वो लंबाई है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको इस तरह से, मैंने इसको मोड़ के इस पे प्रेस कर लिए। अब इसके बाद मैंने 4 पीस ही फॉर्म कट किए। अब हम एक पीस रखेंगे और उसके ऊपर हम फॉर्म शीट रखेंगे और उसके ऊपर एक और पीस को हम इस तरह से रखकर उसे पिन अप कर लेंगे। इसी तरीके से हम एक बार और शीट रखेंगे, उसके ऊपर फॉर्म शीट रखेंगे और उसी तरीके से हम दोबारा से इसको पिन अप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये 2 पीस हमें तैयार कर लेने हैं। अब मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई जो है वो है 2 इंच। देखिए यहाँ पे ये 2 इंच है। तो इस तरह की पट्टियों को मैंने कट करके देखिए आपस में मैंने इनको जोड़ लिया है। एक लंबी मैंने इनकी डोरी बना ली है। इस तरह से देखिए मैंने इनको जॉइन कर लिया है। तो ये काफ़ी जो है लेंथ में मेरे पास रेडी है। तो देखिए मैं इस तरह से इसको लगाऊंगी कि मुझे बिल्कुल इसके स्टार्टिंग से इसकी सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ी सी मुझे यहाँ से छोड़ के फिर लगानी है यहाँ पे सिलाई। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे और जब हम इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पे कोई बल नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने इसको जो है वो ओरेप कट किया है तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई बल नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम इस पर बस सिलाई लगा लेंगे। अब इसके एंड पे लाकर भी हमें इसे पूरा नहीं सिलना है, हम इसे थोड़ा पहले ही इसको निकाल लेंगे। तो देखिए अब जो है यह यहाँ पे हमें यहाँ पे कट करना है इसको। तो हम यहाँ तक इसको देखेंगे कि हमें यहाँ पे कितना कपड़ा चाहिए। तो हम सिलाई के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर इसको कट कर लेंगे। अब कटिंग के बाद हम इसको इस तरह से बाहर की तरफ हम इसको पकड़ेंगे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे और फिर हम इस पे सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये सिलाई लग जाएगी यहाँ पे और फिर ये जो पोर्शन हमारा ओपन है इसको भी हम सिल लेंगे। अब एक हिस्से पे हमने इस तरीके से देखिए पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से पे भी इसको अटैच करेंगे। अब दोनों हिस्सों पे हमने इसको लगा लिया है। अब हम इसकी जो पिन्स हमने लगाई थी वो हम निकाल लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से पलट लेंगे
और पलटने के बाद हम यहाँ पे जो है देखिए इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक हमें इसको यहाँ पे रखना है। इस तरह से देखिए नज़र आएगा ये। और इसको हम यहाँ पे जिस तरीके से तुरपाई करते हैं उस तरीके से हम तुरपाई करेंगे। यहाँ पे मैं डबल धागा यूज़ कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा मज़बूत रहे। सिंगल धागा जो है वो हमारा थोड़ा कमज़ोर है, वो हो सकता है कि वो टूट जाए, इसलिए मैं यहाँ पे डबल धागा यूज़ कर रही हूँ। तो जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं उसी तरीके से बस मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया है। देखिए जहाँ पे ये राउंड शेप आ रही है इस तरीके से हमें यहाँ पे रख के इसको सिलना है। और आप जो धागा है वो सेम यूज़ कीजिएगा, जिस तरीके की भी आप पाइपिंग लगा रहे हैं जिस कलर की, तो आप बिल्कुल सेम धागा यूज़ कीजिएगा। तो उससे बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है या हमने यहाँ पे तुरपाई की है। तो मैं भी यहाँ पे बिल्कुल सेम कलर का धागा ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे राउंड को हम इस तरीके से इसको बना के बस यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। तो देखिए इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पोर्शन जो है उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कंप्लीट करने के बाद दोनों पोर्शंस को हम इसको देखिए जहाँ पे हमने तुरपाई की है ये हमारा उल्टा पोर्शन है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमने कहाँ तुरपाई की है। तो इस तरफ हमारी तुरपाई है जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं। तो हम इस तरीके से इसको रखेंगे, ये सीधा हिस्सा है और इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ स्केल की मदद से ही, जितना चौड़ा हमारा स्केल है उतनी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने से पहले मैंने इस पे यहाँ पे पहले निशान लगाया है चॉक से। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये निशान लग गए हैं। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, बिल्कुल ऊपर से जहाँ पे हमारी पाइपिंग है हमें वहाँ से सिलाई नहीं लगानी है, पाइपिंग के नीचे से हमें सिलाई लगानी है। और जब हम सिलाई को शुरू करेंगे वहाँ पे हमें उसको 3-4 बार वहाँ पे हमें पक्का कर लेना है ताकि वो वहाँ से छूटे नहीं। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये रहेगा। तो हमें तीनों साइड से इसको इस तरीके से सिल लेना है। तो हमारी जो एक पॉकेट है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और एंड में आकर भी हमें यहाँ पे इसको 3-4 बार आगे पीछे करके मशीन को यहाँ पे हमें पक्का कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारी ये पॉकेट तैयार है। अब जो देखिए हमने 3 ज़िप ली थी, तो उसमें हमें क्या करना है कि इस तरह से हम इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको फ़ोल्ड करेंगे और मैं यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसको यहाँ पे पक्का करके सिल दूँगी। इसी तरीके से जो है हमें ज़िप के सारे एंड्स को हमें इसको फ़ोल्ड करके इसी तरीके से हमें इनको सिल लेना है। तो देखिए मैंने सारी ज़िप को जो है इस तरह से सिल लिया है, इनके कॉर्नर्स को मैंने। तो अब हम एक ज़िप लेंगे और जो हमने ये पॉकेट्स अभी तैयार की हैं इस पे जो है हम यहाँ पे सेंटर का निशान लगाएंगे एक, और ज़िप पर भी हम इस पे सेंटर का निशान लगाएंगे। और जो हमने ज़िप पे निशान लगाया है उसे हम इस तरीके से बिल्कुल मैच करके इसे पहले पिनअप कर लेंगे ताकि ये मूव ना हो और हमें सिलाई करने में आसानी हो। फिर हम एक साइड से इसको हम सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने ज़िप के बिल्कुल बीचों बीच में साइड में मैंने इसको सिलना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने बखिया किया है। इस जगह पे जो है वो वीडियो जो है थोड़ी सी
अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा जो ये बैग है मेरा वो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया है। तो अब आगे वाली जो वीडियो है उसमें आपको आसानी से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। जैसे हम बखिया करते हैं उस तरीके से मैंने यहाँ पे सिला है और मैंने काफ़ी कस के इसको सिला है, धागे को मैंने खींच के रखा है। और फिर एंड वाले पोर्शन पे आके जो एंड वाला बिल्कुल हमारा जिप का एरिया है, यहाँ पे मैंने इस पर तुरपाई की है। तुरपाई के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल धागा ही यूज़ किया है। तो आप जितना हो सके उतनी बारीक यहाँ पे सिलाई लगाइएगा और उतनी ही बारीक यहाँ पे तुरपाई कीजिएगा। और सिलाई करने के लिए यहाँ पे आप सेम धागा यूज़ कीजिएगा, जिस तरीके की भी, जिस कलर का भी आप ज़िप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सेम उसी कलर का आप धागा यूज़ कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये लग गई है। इसी तरीके से देखिए नज़र आएगा इस तरीके से। तो पीछे तो हमारी बिल्कुल सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी ज़िप को रख के इसको सिल लेंगे। तो किस तरीके से हमने सिल लिया है इसको। ये हमारी बीच वाली पॉकेट है। तो ये तो हमारा तैयार है। अब हम इसके पीछे का हिस्सा तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो हमने 3 पॉकेट के लिए जो हमने पीस कट किए थे उसमें से एक लेके हम उसे इस तरीके से फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई लगा ली है मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम कि पहले एक पीस जो हमने कट किया था मेन फैब्रिक उसे हम रखेंगे, उसके बाद हम फॉर्म को रखेंगे, उसके बाद हम एक और पीस को इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम अपनी जो अभी हमने पॉकेट सिली है उसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। तो ये सीधा हिस्सा जो है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है और उल्टा जो है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है। तो इस तरीके से इसके ऊपर रख के हम इसको पहले पिनअप कर लेंगे। ये हमारा जो है वो उल्टा पोर्शन है और ये पीछे वाला जो है हमारा सीधा है। पॉकेट जो है वो हमारी अंदर की तरफ रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम रखेंगे और उसी तरीके से हम इस पाइपिंग को लगा के यहाँ पे सिलाई से फिर हम इसको मोड़ के तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने देखिए ये वाला तैयार किया था, उसी तरीके से हम ये तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने इसके जो पाइपिंग है वो लगा ली है, पहले सिलाई से अटैच कर लिया है, फिर उस पर तुरपाई भी कर ली है मैंने। तो देखिए हमारी पॉकेट जो है वो तैयार है, जो कि हमारी इनर पॉकेट है। तो अब हम इसको इससे अटैच करेंगे। तो देखिए हम इसको इस ज़िप से, आप चाहें किसी भी ज़िप से, हमने 2 ज़िप लगाई हैं इसमें, तो किसी भी ज़िप से हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो उसी तरीके से पहले मैंने इसको पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिलाई की है। आप देखें कि बिल्कुल बीचों बीच मैंने इसको सिला है। जिस तरीके से हम बखिया करते हैं बस उसी तरीके से मैंने इसको सिला है। और इसको सिलने के बाद फिर हम इस पे नीचे की साइड पे तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तुरपाई भी कर ली है। तो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे अटैच हो गई है। अब देखिए जो हमने पीस कट किया था, तो इन पीसेस को अब हम सिलेंगे। तो ये जो हमने पतली वाली पट्टी ली थी, हमने इसको फोल्ड करके इसके किनारे पे एक सिलाई लगानी है और फिर इसको टर्न करके दूसरी साइड पे भी हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो ये जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो ये दूसरे पोर्शन हमने कट किए इस तरीके से हम इन्हें फोल्ड करेंगे और इन्हें हम 3 साइड से सिल लेंगे। एक साइड जो है हमारी वो ओपन रहेगी। तो हमने 2 पट्टियाँ कट की थी, तो हम दोनों को इसी तरीके से सिल लेंगे, 3 साइड से सिलेंगे और एक साइड हमारी ओपन रहेगी। अब देखिए जो ये पतली वाली पट्टी हमने कट की थी, इसको हम इस तरीके से हाफ में फ़ोल्ड करके इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब हम एक जो पोर्शन है वो लेंगे उसको, और एक साइड जो हमने ओपन रखी है उसमें हम इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके इसके बिल्कुल सेंटर में हम इसको सेट करेंगे। बिल्कुल सेंटर में रख के हम इसको सिल लेंगे। हम दोनों हिस्सों को इसी तरीके से सिलेंगे।
अब हमारे दोनों पोर्शन जो हैं वो ये तैयार हैं। तो देखिए एक जो है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, दूसरा मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको इस तरह से कैसे अटैच किया है। तो देखिए हमने इसको ओपन रखा है, जो अंदर की साइड हमारी उस तरह से हमने इसको यहाँ पे रखना है। बिल्कुल जो ज़िप है बिल्कुल ज़िप से नीचे की तरफ हमें रख के, ज़िप के पास रख के इस तरीके से मैंने यहाँ पे बस जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं उसी तरीके से हमने इसको यहाँ पर सिलना है। यहाँ पे मैं डबल धागा यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हम इस तरीके से बस अटैच कर लेंगे। अब इसको अटैच करने के बाद हम इस बैग को टर्न करेंगे और इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसको सिल लेंगे। देखिए ये दोनों हिस्से जो हैं, तो जहाँ पे हमने पॉकेट्स बनाई थी ये वो पोर्शन है, तो इसको हम टर्न करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम इसको तुरपाई की मदद से इसको हम सिल लेंगे। अब दोनों साइड से मैंने इसको देखिए अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल हमारा सीधा पोर्शन है। ये ज़िप जो है वो अंदर की तरफ हमारी चली जाएगी, पॉकेट जो है वो हमारे अंदर की तरफ चली जाएगी, और इस तरीके से हम इसको देखिए ये जो ज़िप है आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सीधा हिस्सा है ऊपर की तरफ हमारा, और इस तरीके से हम यहाँ पे सुई और धागे की मदद से इसको हम यहाँ पे सिलेंगे। यहाँ पे मैंने 3-4 बार इसको रिपीट किया है। यहाँ पे जो है हमें पक्का करना है अच्छे से ताकि ये खुले नहीं यहाँ से, और हमें बस इस तरीके से सिलना है इसको कि हम बस दोनों हिस्से में से हमें अपने सुई को पास करना है। बिल्कुल इस तरीके से हमें करना है इसको। अब जहाँ पे ये कपड़ा आ गया है, जो हमने गोल्डन पीस लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए बखिया करना है। ये हम नीचे की तरफ ले गए हैं सुई को, फिर नीचे की तरफ से हम ऊपर की तरफ लाए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटे छोटे स्टेप लिए हैं, बहुत ही छोटा टाका लिया है मैंने यहाँ पे, बहुत बारीक, जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक लें। यहाँ पे वो दिखाई भी नहीं देगा और हमारा जो बैग है वो मज़बूत भी बनेगा। अब नीचे की तरफ आकर हम फिर से उसको वैसे ही सिलना शुरू कर देंगे। दोनों हिस्सों में से हम सुई को पास करेंगे। यहाँ पे मैंने डबल धागा यूज़ किया है और सेम कलर का मैंने धागा यूज़ किया है। तो डबल धागा यूज़ करने से ये होगा कि हमारा बैग मज़बूत रहेगा, और सेम धागा हमने यूज़ किया है तो हमारा जो सिलाई है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और हमें धागे को जो है वो अच्छे से खींच के रखना है, उसको लूज़ नहीं छोड़ना है, टाइट करके रखना है उसको। तो हम इस तरीके से इसके पूरे राउंड में हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे आकर फिर से हम उसी तरीके से यहाँ पे बखिया करेंगे, और फिर यहाँ पे एंड पे आके हम फिर से यहाँ पे आके इसको अच्छे से पक्का करेंगे। कम से कम 4 बार तो आप यहाँ पे इसको रिपीट कीजिएगा। जहाँ पे ज़िप आ गई है तो ज़िप का जो कॉर्नर है वो हम अच्छे से बंद करेंगे। देखिए अब ये जो एक पीस है हमारा वो एक तो तैयार हो गया है, एक जो हमने ज़िप लगाई है वो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, दूसरी हमारी बाकी है, तो हम इसके लिए हम तैयार करेंगे। तो हमने पॉकेट्स के लिए जो पीस कट किए थे उसमें से हम फिर से एक पीस को ले लेंगे और इसको इस तरीके से हम टर्न करेंगे और उसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे जैसे कि हमने पहले लगाई थी। और सिलाई लगाने के बाद हम एक ज़िप लेंगे और ज़िप को हम सीधा रखेंगे, और इस तरीके से हम इस पीस को इसके ऊपर, जो सीधा हिस्सा है हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इसके ऊपर हमें बिल्कुल सेंटर में ज़िप को रख के सिलाई लगानी है, और हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कटिंग करा हुआ हम एक पीस लेंगे
और इस पे यहाँ पे जो है मैंने निशान लगाया है एक। तो नीचे से जो है हमारा वो 5 इंच है, ऊपर से हमने इसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम इस ज़िप को रखेंगे, इस तरीके से हमें इसको लगाना है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे रख के हम यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा सिल लेंगे। देखिए मैंने सिल लिया है यहाँ पे। और सिलने के बाद हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे। तो ज़िप जो है वो हमारी ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे, और फिर सेट करने के बाद हम इसको पिनअप कर लेंगे। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा साइड से बाहर निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमने इसे पिनअप तो कर ही लिया है, तो अब हम इसको तीनों तरफ से इसको सिल देंगे। ये सिलाई लगा ली है मैंने, और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके पिन जो हैं वो निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये पॉकेट जो है वो रेडी होगी। ये हमारा फ्रंट हिस्सा रहेगा। अब हम लास्ट पीस लेंगे जो कि हमने पॉकेट के लिए कट किया था। तो इसे भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे। सिलने के बाद अब हम इसको इसके कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और इसे भी हम यहाँ से सिल लेंगे। देखिए ये पोर्शन भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको टर्न करके उल्टा हम रखेंगे। इसके ऊपर हम फॉर्म शीट रखेंगे, और इसके ऊपर अब हम ये वाला पोर्शन रखेंगे जिस पे हमने ज़िप लगाई है। इसे भी हम पिनअप कर लेंगे, और पिनअप करने के बाद हमें इस पे भी इसी तरीके से पाइपिंग लगानी है। तो पहले हम इसे सिलाई से लगा लेंगे, और फिर फोल्ड करके हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी है। ये हमारी जो ज़िप है वो रेडी है, और इसके पीछे भी हमने एक पॉकेट लगाई है, तो वो भी देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी। तो अब हम इसे भी उसी तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे जैसे कि हमने पहले वाला पोर्शन हमने अटैच किया था। तो हम इस तरीके से इसको ज़िप को हम सेट करेंगे, फिर इसको पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद देखिए यहाँ पे सिलाई करेंगे। इस जगह पे जो है वो आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि मैंने सिलाई किस तरीके से लगाई है। मैंने बिल्कुल बीचों बीच रख के सिलाई को लगाया है, जिस तरह से पहले वाले पोर्शन को हमने अटैच किया था। उसके बाद हम यहाँ पे जिस तरीके से हमने तुरपाई की थी वैसे हम सिंगल धागे से इसकी तुरपाई कर लेंगे। और तुरपाई करने के बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल अटैच हो गया है ये। और तुरपाई करने के बाद हम इसको इस तरीके से पलटेंगे, और इसे भी उसी तरीके से हम सिलेंगे जैसे कि हमने पहले सिला था। तो यहाँ पे जो है हम इसको 3-4 बार अच्छे से पक्का करेंगे। और जब गोल्डन वाला जो पोर्शन जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे हमें बखिया करना है, और फिर हम बस उसी तरीके से हमें सेम प्रोसेस है इसको सिलने का। तो सेम उसी तरीके से हम इसको पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बैग जो है देखिए हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से भी रख सकते हैं, नहीं तो आप एक और तरीका कर सकते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो हम इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें इस तरीके से हम उल्टा कर लेंगे, और देखिए इस तरीके से हम इसको सुई लेंगे हम, और जो इसकी सिलाई जो है वो बिल्कुल इस तरीके से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर का निशान लगाया है। अच्छा 2 सेंटीमीटर का जो निशान है वो बिल्कुल जो हमारी सिलाई है वहाँ पे आना चाहिए। इस तरीके से हमें 4 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर उधर आना चाहिए।
और लगाने के बाद निशान हम यहाँ पे सुई धागे से इसको सिल लेंगे। जो हमने लाइन खींची है उस लाइन को हम सिल लेंगे। तो यहाँ पे आप जितना चाहें उतने छोटे स्टेप लें। और मैंने यहाँ पे गोल्डन धागा यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो बैक का जो फैब्रिक है वो गोल्डन कलर में है। तो देखिए इस तरीके से जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसी तरीके से हम अपना दूसरा कॉर्नर भी सिल लेंगे। और इसी तरीके से फिर तीसरा और चौथा कॉर्नर भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। तो दो तो मैंने यहाँ पे सिल लिए हैं और अब ये दो बाकी हैं, इन्हें भी मैं इसी तरीके से सिल लूँगी। तो देखिए मैंने ये चारों जो कॉर्नर हैं वो इस तरीके से मैंने सिल लिए हैं। तो आप इस तरीके से भी इस बैग को तैयार कर सकते हैं। तो हमारा बैग जो है वो बिल्कुल रेडी है। और हम यहाँ पे इन हैंडल्स को अटैच कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाम बताइए।